भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को कार्तिक मास अध्याय 6 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 5 की कथा का आपने श्रवण किया। उसके बाद क्रमशः जो अध्याय 6 की कथा आती है उसमें लिखा हुआ है, नारद जी बोले कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी जी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर के जलाशय पर जाए और कार्तिक में जहां कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है और उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी कहीं अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी कहीं अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य होता है जहां 2 नदियों का संगम हो या फिर 3 नदियों का संगम हो, तब तो पुण्य की कोई सीमा नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनियम आदि देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशायी भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहां कहीं भगवान विष्णु गए वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहां पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूं। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य आपको प्रदान करता हूं। आप राधिका जी के सहित इसको ग्रहण करें। हे प्रभु श्री कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन देव है मेरे अर्घ्य के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने का मुझे पुण्य फल प्राप्त हो। उसके बाद भगवान विष्णु, भगवान शिव जी तथा भगवान सूर्य देव का स्मरण करें। जल में प्रवेश करके नाभि के बराबर जल में खड़े होकर के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा कल्याणी यानी विधवा स्त्री या यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर के स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला और तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक के महीने में व्रत करता है उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियों व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कह करके स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए।
तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकल करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर के पुनः भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर के चंदन, पुष्प और फलों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और अर्घ्य देते समय ध्यान करना चाहिए, कहना चाहिए कि मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे प्रभु नारायण, हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें। उसके बाद चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें, भगवान को प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है। ब्राह्मण के मुख में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को ब्राह्मण का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सारे गुणों से हीन होने के बाद भी पूजनीय माना गया है। फिर एकाग्र चित्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिय तुलसी जी का पूजन अर्चन करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके तुलसी जी को प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से आपका निर्माण किया है और ऋषियों ने आपकी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार प्रणाम है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक मास का अनुष्ठान करते हैं वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।